वेलकम टू चट्टा मीठा। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर कोफ्ता। तो चलिए पनीर कोफ्ता बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने होममेड पनीर ले लिया है। ये 250 ग्राम 200 ग्राम के करीब होगा। और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, पहले अच्छे से क्रश करके फिर मैश करेंगे। तलहत्ती के पिछले हिस्से से मैश करेंगे और ख़ूब अच्छे से मैश हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, डालेंगे 1 टेबल स्पून ताकि बाइंड हो जाए। कोफ्ता जो है हम डीप फ्राई करेंगे तो ये कॉर्नफ्लावर ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 छोटी कटोरी हरी धनिया, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई है, साथ में ही थी, हमने साथ में कट कर लिया था। तो अब यहाँ पे जो है 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, छोटा सा 1/2 इंच से कम अदरक है और 2 से 3 जो है लहसुन चॉप्ड है, एकदम बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक बारीक कटा हुआ डाल दीजिएगा। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा कोफ्ते में। और इसे हमको अच्छे से मैश कर देना है ताकि प्याज वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसका छोटा छोटा गोली बना लेंगे, इसको डीप फ्राई करना है। तो सारे जो है पनीर का हम कोफ्ता रेडी कर लेंगे। इसमें जो है 16-17 हो गया था करीब। अब चलिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए हमने 1 प्याज ले लिया है, कट कर लिया है, और लहसुन 1 लहसुन है, 4 से 5 हरी मिर्च है, और 4 से 5 वैसे ही टमाटर है 1 कटोरी, और 1/2 इंच के करीब अदरक है, और 5-6-7 काजू है। इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे बारीक, उसका पेस्ट बना लेंगे। अब चलिए ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे पैन चढ़ा दिया, 1 टेबल स्पून के करीब जो है ऑयल डाल दिया, इसमें ज़ीरा डाल दिया है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा। जब ब्राउन हो जाएगा तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के ये सारा मसाला जो हमने पेस्ट बनाया था काजू का, प्याज का, टमाटर का, सब इसको डाल के अच्छे से भुनेंगे। इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, तो नमक डाल दिया। और कोफ्ते में भी नमक डाला है हमने, कोफ्ते में भी नमक डालिएगा ज़रूर जो ये है। और ये यहाँ पे मसाला देखिए हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब यहाँ पे हम पनीर मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। पनीर मसाला की जगह पे अगर आपके पास मल्टीपर्पज़ मसाला बना हुआ हमारा है तो वो आप डाल दीजिए, नहीं तो पनीर मसाला डाल दीजिए। अब चलिए अब कोफ्ते को फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमने ऑयल गरम कर लिया है। अब इसको एक एक करके कोफ्ता जो है पनीर का वो गोली डालते जाएंगे, और डाल के एकदम हाई से मीडियम हाई, सिम फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है इसको, है मीडियम हाई कर करके फ्राई करना है। तो इसको फ्राई कर लेना है एकदम ब्राउन, अच्छे से चलाते रहना है, कोई चूर नहीं होगा, आराम से फ्राई कीजिए, अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अच्छे से मैश किया हो तो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। देखिए एकदम चिकना एकदम तैयार है हमारा सारा कोफ्ता। इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अब दूसरी बारी हम डाल रहे हैं, बीच बीच में कभी कभी चला लीजिए ताकि ये जो है तेल से अच्छे से ये हो जाए। और इसको डीप फ्राई करना है। अब चलिए देख लेते हैं मसाला क्या हाल है हमारा। तो मसाला हमारा रेडी हो गया है। तो इसमें हम पानी डाल देंगे, इसमें 1 गिलास भर के मतलब 1/2 लीटर के करीब पानी डाल देंगे। डाल के इसको अच्छे से बॉईल करेंगे, ग्रेवी जैसा बनाना है, तभी इसमें फ्राई कोफ्ता डालेंगे। तो ये देखिए हमारा जो पनीर कोफ्ता जो है सारा फ्राई अब हो गया, ऑलरेडी होने वाला है। इसको निकाल लेंगे सारे कोफ्ते को। देखिए हमारा सारा जो है पनीर कोफ्ता रेडी हो गया फ्राई होके। बहुत ही टेस्टी होता है। ये मेरी अम्मी का ये है रेसिपी है, मेरी अम्मी बनाती थी, बहुत अच्छा लगता था अम्मी के हाथ का। मेरी अम्मी तो अभी नहीं है इस दुनिया में, मगर उनकी रेसिपी है हमारे पास। मैं कुछ भी बदल फिर नहीं कर रही हूँ, जो मेरी मम्मी डालती थी। ऐसे तो मलाई कोफ्ता है, पनीर में मलाई डालते हैं, मगर मेरी मम्मी नहीं डालती थी तो मैं नहीं डाल रही हूँ, तो मैं अपनी अम्मी का बना रही हूँ। तो ये देखिए सारा पनीर कोफ्ता जो है अब डाल दिया हमने ग्रेवी में। ऊपर से 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। अब ये रेडी, इसको ज़्यादा पकाना नहीं, ग्रेवी ऑलरेडी पक चुकी है, बस जैसे ही डाल के बस उतार लेना है, क्योंकि ये बहुत अंदर से सॉफ्ट रहता है, बहुत ही अच्छा, एकदम मलाई कोफ्ता इसको आप कह सकते हैं, एकदम सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा लगता है, नॉनवेज को फेल कर देगा। तो ये आप बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। पनीर कोफ्ता इस तरह से बनाइए, और अगर ये अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए रिलेटिव्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर से। देखिए बना के देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही लजीज होता है। रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, ज़ीरा राइस के साथ, कैसे भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये डिश ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। पनीर कोफ्ता बना के बहुत आसानी से बन जाएगा।
घर में दूध फट गया, बस पनीर बना लीजिए और ये पनीर कोफ्ता रेडी हो जाएगा। तो ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिए।